तो संभल में जामा मस्जिद के सामने जो सत्यव्रत पुलिस चौकी बन रही थी वो इतनी बड़ी बनाई गई है कि जब आप उसे देखेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। ये पुलिस चौकी इतनी बड़ी है कि यहाँ सैकड़ों पुलिस जवान रह सकते हैं। पुलिस चौकी ने तो दंगाइयों की जमीन तक हिलाकर रख दी है। चौकी इतनी बड़ी है कि दंगाई और उपद्रवी इसे देखकर कांप रहे हैं। देखिए। इधर दंगाइयों ने जामा मस्जिद के सर्वे में रुकावट डालने की कोशिश की तो मस्जिद के सामने 2 मंजिला पुलिस चौकी ही तैयार होने लगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी पुलिस चौकी बनाई गई है। महज कुछ ही दिनों में मस्जिद से केवल 100 मीटर की दूरी पर इतनी बड़ी पुलिस चौकी बनकर तैयार हो रही है, जिसने दंगाइयों की टेंशन बढ़ा दी है। लेकिन अब आपको तस्वीर दिखाते हैं दूसरी तरफ की, जहां पर सत्यव्रत पुलिस चौकी का काम भी देखिए बहुत तेजी से यहां पर चल रहा है। देखिए दूसरी जो मंजिला है वो इस समय किस तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। बस अब प्लास्टर का काम बाकी है। जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। संभल के पुलिस अधिकारी खुद इस पूरे निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 6 से 7 दिनों में पुलिस चौकी में प्लास्टर का काम पूरा हो जाएगा और 15 से 20 दिनों में पुलिस चौकी पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगी, जिसके बाद अप्रैल महीने से सत्यव्रत पुलिस चौकी का उद्घाटन भी हो सकता है। बस अब प्लास्टर का काम बाकी है और बहुत जल्द कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में लगभग 15 से 20 दिनों में इस सत्यव्रत पुलिस चौकी का भी देखिए उद्घाटन यहां पर किया जाएगा। जब यहां पर आपको दलबल के साथ देखिए सभी जो है पुलिसकर्मी आपको यहां पर इस पुलिस चौकी के अंदर दिखाई देंगे। जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनकर तैयार हो रही है तो कुछ लोग इसे दंगाइयों के खिलाफ एक्शन से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि सच तो ये है कि पुलिस चौकी बनने से संभल में आजादी के बाद से चले आ रहे आपसी टकराव का अंत हो जाएगा, क्योंकि पुलिस चौकी में सर्दियों के मौसम में भी सैकड़ों पुलिसकर्मी यहाँ रह सकेंगे। अगर कहीं कोई घटना होती है तो पुलिस तुरंत एक्शन ले सकेगी। हिंसा और बवाल की स्थिति उत्पन्न होने पर यहाँ इतने पुलिस जवान मौजूद रहेंगे जो तुरंत मोर्चा संभाल लेंगे और बवाल होने से पहले ही टकराव को टाला जा सकेगा। यहाँ पर लगातार यहाँ पर पुलिस जवानों की तैनाती रहती है, इसीलिए अब यहाँ पर चौकी का निर्माण किया गया ताकि ये जो सेंसिटिव जोन है हमेशा वो देखिए सुरक्षित यहाँ पर लोग यहाँ पर महसूस करें। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। सत्यव्रत पुलिस चौकी की प्रगति संभल की दंगाइयों की रह रहकर टेंशन बढ़ा रही है। जिस किसी ने भी सोचा होगा कि पुलिस चौकी आराम से बनेगी, उन्होंने शायद ये नहीं सोचा होगा कि संभल प्रशासन ने 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद इतनी तेजी से प्लानिंग की थी, उससे कहीं ज्यादा रफ्तार में पुलिस चौकी बनकर भी तैयार हो जाएगी। इन 2 तस्वीरों को देखिए। 28 दिसंबर 2024 को पुलिस चौकी के लिए भूमि पूजन हुआ था और आज 21 मार्च 2025 तक 2 मंजिला पुलिस चौकी का 80% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। यानी केवल 3 महीने में ही नींव से लेकर लेंटर और छत पड़ने तक का काम पूरा हो चुका है। अब वो दिन दूर नहीं जब मस्जिद के द्वार पर योगी के थानेदार तैनात रहेंगे, जो पूरे संभल की दिन रात हिफाजत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर पीएफआई पर। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। पीएफआई आने वाले दिनों में देश के लिए एक बड़ा खतरा है। पीएफआई पर बैन लगाया और आने वाले खतरे से बचाया है। जो ये देख नहीं सकते वो बैन क्या लगाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बड़ा बयान पीएफआई के ऊपर। सुनिए आप क्या कुछ कहा। मान्यवर पीएफआई, पूरा सदन जानता है, यहां बैठे या वहां बैठे, सब मानते कि पीएफआई आने वाले दिनों में देश के लिए बड़ा खतरा था। मगर जो खतरों को दूर से नहीं देखते वो देश को खतरों से नहीं बचा सकते। मूक दर्शक बनकर, मूक प्रेक्षक बनकर खतरों को देख नहीं रहे। जिनके हाथ में शासन की कमान होती है, इनकी जिम्मेदारी होती है खतरों को दूर से देखकर उसको उगने से पहले, उठने से पहले समाप्त कर देना। हमने पीएफआई पर बैन लगाया। एक साथ देश के 24 राज्यों में रेड डालकर पीएफआई के एक एक बंदे को उठाकर जेल की सलाख होकर संपूर्ण गतिविधि समाप्त हो गई। कुछ लोग पंजाब में भी बिंडरान वाले बनने का प्रयास भी किया, आगे भी बढ़े।
सरकार हमारी नहीं थी, फिर भी यही गृह मंत्रालय ने दृढ़ निश्चय कर आज वो असम की जेल में आराम से गुरु ग्रंथ साहब का पाठ। ये नरेंद्र मोदी सरकार, इस सरकार के रहते देश पर खतरे राजनीतिक आइडियोलॉजी के कारण पनपने हम नहीं देंगे। उनको खड़ा होने से पहले ही समाप्त कर देंगे। काफी उपयोगी सुझाव दिया, कुछ इनके चाहता हूं। शुक्रवार को गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर करारा वार किया। अमित शाह ने एक तरफ जहां विरासत में मिले आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद का जिक्र किया, तो वहीं गृह मंत्री ने उरी और पुलवामा हमले का भी जिक्र करते हुए कहा कि हमने दुश्मन को 10 दिन में मुंहतोड़ जवाब दिया। मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला हुआ, 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन की शुरुआत शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के साथ की, लेकिन जैसे जैसे चर्चा का विस्तार बढ़ा, उन्होंने गृह मंत्रालय के कामकाज से लेकर पिछले 10 सालों में सरकार की उपलब्धियों से लेकर कश्मीर में अनुच्छेद 370 समेत तमाम मुद्दों पर बोलते हुए विपक्ष को लपेटे में लिया। हमारे संविधान निर्माताओं का भी मैं बहुत मनपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। बड़े दूरदर्शी थे, उन्होंने इसको टेम्पररी बनाया था और धारा 370 को हटाने का बीज भी धारा 370 में ही डाल दिया गया। मगर राजनीतिक मजबूरी, वोट बैंक की पॉलिटिक्स, हमारे पुरखों ने धारा 370 डाली है, हम नहीं हटाएंगे, ऐसी जिद धारा 370 को लेकर चलती रही, कई सालों तक चली। और मान्यवर यही सदन में 5 अगस्त 2019 में मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त। गृह मंत्री ने अपने संबोधन में नारकोटिक्स, साइबर अपराध, संगठित अपराध गिरोह, हवाला जैसे गंभीर मुद्दों पर भी बात की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज कई अपराध देश के बाहर से होते हैं, इसीलिए तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अब गृह मंत्रालय में बदलाव करने की जरूरत है। कई प्रकार के क्राइम राज्य की सीमा तक सीमित नहीं होते, वो अंतर राज्य भी होते हैं, बहुराज्यीय गुनाह भी होते हैं, जैसे नारकोटिक्स है, साइबर क्राइम है, जैसे संगठित अपराध की गैंगे हैं, जैसे हवाला है। ये सारे अपराध कोई एक राज्य की सीमा में नहीं होते हैं। और कई अपराध ऐसे होते हैं जो देश की सीमा के बाहर से भी हमारे देश में किए जाते हैं।